हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य सहज आनंद में मगन आत्मीय श्रोताओं, सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत रसमय, संगीतमयी और आत्मा के उल्लास को जागृत करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, आपके श्वासों में गूंज रहे उस अजपाजप के संगीत को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल और दिव्य आनंद हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और अजपाजप के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी नामरस के प्रेमियों और अपनी ही आत्मा के संगीत में खो जाने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों अजपाजप कोई कठिन साधना नहीं बल्कि श्वासों का सहज स्वभाव है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी आती जाती श्वास ही भवसागर से पार उतारने वाली नौका बन जाती है। आज हम समझेंगे कि वह कौन सा सुमिरन है जो एक बार मन में बैठ जाए तो फिर संसार का कोई दुख उसे मिटा नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा के साथ श्वासों के माध्यम से निरंतर जुड़ जाना ही योग की पूर्णता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में श्रद्धा और निरंतर स्मरण के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे ध्यान का परम मार्ग हैं। श्लोक: अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत आनंदमयी और ज्ञानपूर्ण श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त रहने वाले योगी के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ भगवान सत्य और नित्ययशः यानी निरंतर स्मरण की बात कह रहे हैं, जो कि केवल अजपाजप के माध्यम से ही संभव है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब भक्त अपनी हर क्रिया और हर श्वास में मुझे याद रखता है, तो उसे वन में जाने या संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आज का हमारा दोहा इसी निरंतर स्मरण और अजपाजप के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: अजपाजप ही भवसागर का तरण। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। अजपा जप हो श्वास से, मन में कर सुमिरन। स्वामी कहत यही है, भवसागर से तरन। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए अजपाजप और भवसागर तरण के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। इस दोहे में प्रथम चरण के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने मानव जीवन की सबसे सहज और प्राकृतिक क्रिया यानी श्वास को ही साधना का मुख्य आधार बनाया है, ताकि किसी भी गृहस्थ या साधक को परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने दैनिक कर्तव्यों को न छोड़ना पड़े। अजपाजप का शाब्दिक अर्थ है वह जप जो जीभ, कंठ या तालु के हिलाए बिना स्वतः और निरंतर होता रहता है। यह अवस्था तब आती है जब साधक की प्राणवायु परमात्मा के नाम के साथ एकाकार हो जाती है। मनुष्य एक दिन में लगभग 21,600 श्वास लेता है। स्वामी जी के अनुसार यदि इन सांसों को व्यर्थ गवा दिया जाए तो यह जीवन की सबसे बड़ी हानि है, जबकि हर श्वास के साथ नाम का जुड़ जाना ही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मन में कर सुमिरन
वाक्य से स्वामी जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाहरी दिखावा, माला फेरना या ऊंचे स्वर में जप करना केवल प्राथमिक अवस्था है। वास्तविक तरण तब होता है जब सुमिरन मन की गहराइयों में, चित्त के धरातल पर अचल हो जाता है। जब मन में सुमिरन बैठ जाता है, तो संसार की कोई भी बाहरी व्याधि, चिंता या रागद्वेष साधक के आंतरिक संतुलन को डिगा नहीं पाते, क्योंकि उसका मन भीतर से सदैव अपने परमेश्वर के साथ आलिंगनबद्ध रहता है। संसार को भवसागर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अत्यंत दुर्गम, विशाल और दुखों की लहरों से भरा हुआ है, जहाँ जीव बार बार जन्मने और मरने के चक्र में डूबता उतराता रहता है और व्याकुल रहता है। इस दुर्गम भवसागर को पार करने के लिए किसी भारी नाव या बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी के अनुसार अजपाजप ही वह सूक्ष्म और अमोघ नौका है जो जीव को बिना किसी थकावट के सीधे मोक्ष के तट पर पहुंचा देती है। इस साधना की सबसे बड़ी सुंदरता इसकी सार्वभौमिकता और सरलता है। इसके लिए न तो किसी विशेष आसन की आवश्यकता है, न किसी विशेष समय की, और न ही किसी विशेष शुद्धि अशुद्धि के नियम की। यह तो सोते जागते, उठते बैठते हर पल की जा सकती है। जब श्वास और सुमिरन का यह मिलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो साधक का अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो जाता है। उसे सर्वत्र केवल एक ही परम चेतना का विलास दिखाई देने लगता है, जिससे उसका जीवन जीते जी मुक्त हो जाता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, कबीरदास जी और श्वासों का ताना बाना। प्रिय श्रोताओं, सहज साधना और अजपाजप की इस अद्भुत शक्ति को समझने के लिए संत कबीरदास जी का प्रसंग अत्यंत सटीक और प्रामाणिक है। संत कबीरदास जी पेशे से एक जुलाहे थे और वे दिन भर कपड़ा बुनने का काम करते थे। कपड़ा बुनते समय उनके हाथ तो करघे पर चलते थे और उनकी हर श्वास के साथ राम राम का अजपाजप स्वतः ही होता रहता था। एक बार किसी पंडित ने उनसे पूछा कि तुम बिना माला के और बिना मंदिर जाए भगवान को कैसे पा सकते हो? कबीर जी ने सहज ही उत्तर दिया कि मेरा ताना बाना और मेरी श्वास ही मेरे राम का मंदिर बन चुकी है। कबीर जी ने सिद्ध कर दिया कि जब श्वासों की लय परमात्मा के नाम से मिल जाती है, तो संसार का हर कार्य ही सेवा और पूजा बन जाता है। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी अजपाजप की दीक्षा दे रहे हैं, जहाँ जीव को कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बल्कि उसका अस्तित्व ही परमात्मा का रूप हो जाता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप पूरे दिन में जब भी समय मिले, कुछ क्षणों के लिए ठहरेंगे और अपनी आती जाती श्वास के प्रति पूरी तरह सजग होंगे। आज श्वास लेते समय आप महसूस करेंगे कि परम आनंद भीतर प्रवेश कर रहा है, और श्वास छोड़ते समय सारे तनाव बाहर जा रहे हैं। आज आप अपने मन को यह बार बार याद दिलाएंगे कि मेरी हर श्वास प्रभु की अमानत है और इसे सुमिरन में ही लगाना है। याद रखें, भवसागर से पार उतरने का मार्ग कहीं बाहर नहीं, आपकी अपनी श्वासों की डोर में ही छिपा हुआ है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि अजपाजप ही वह परम साधन है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर स्वतः ही परमात्मा के निकट ले जाता है। आइए, आज हम बाहरी भटकाव को त्याग कर अपनी श्वासों के इस दिव्य संगीत में डूबने का अभ्यास करें। स्वामी जी की यह वाणी हमारे भीतर वह अजपाजप जागृत करे जिससे हमारा यह मानव जीवन सफल हो सके। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ, मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, अजपाजप का यह अमृत आपके जीवन को सदैव आनंदित रखता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन।
प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये अजपाजप के सूत्र आपके जीवन को आनंदमय बना रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और ज्ञान का यह रंग जन जन तक पहुंच सके। यदि आज की यह अजपाजप और भवसागर तरण वाली चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्वास में राम या ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन के झंझावातों के बीच सहज शांति पा सकें।